इस कहानी का नाम है खौफनाक पच्चाप और वह पुराना बंगला। अजय शहर से दूर एक बहुत पुराने और सुनसान बंगले में रहने के लिए आया था। वह बंगला घने पेड़ों से घिरा हुआ था और वहां दिन में भी अंधेरा छाया रहता था। अजय को डरावनी कहानियों पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने उस घर को बहुत कम कीमत पर खरीद लिया था। पहले 2 दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन तीसरी रात को उसकी नींद अचानक खुल गई। उसने अपनी घड़ी में देखा तो रात के ठीक 3 बज रहे थे और पूरे घर में गहरा सन्नाटा था। अचानक उसे नीचे वाली मंजिल की सीढ़ियों पर किसी के चलने की भारी आवाज सुनाई दी। वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई लोहे के भारी जूते पहनकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने अपनी टॉर्च हाथ में ले ली। सीढ़ियों पर पड़ती हर पदचाप के साथ पूरा पुराना बंगला जोर जोर से कांपने लगा था। वह आवाज लकड़ी की सीढ़ियों के चरमराने के साथ मिलकर और भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। अजय ने अपने कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोला और बाहर गलियारे की तरफ झांक कर देखा। वहां घना अंधेरा था और सिर्फ उन भारी जूतों की आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य साया बहुत गुस्से में सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहा है। ठंडी हवा का एक झोंका अजय के चेहरे से टकराया और उसकी टॉर्च अचानक अपने आप बंद हो गई। अब अजय के पास अंधेरे में खड़े होकर उस आहट को सुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वह भारी कदम अब अजय के कमरे के बिल्कुल पास वाले दरवाजे तक पहुंच चुके थे। कमरे के बाहर सन्नाटा छा गया था, लेकिन अजय को किसी के भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी। वह सांसें बहुत गर्म और बदबूदार थी, जो दरवाजे की दरारों से होकर अंदर आ रही थी। अचानक लकड़ी का वह भारी दरवाजा अपने आप जोर से खुला और दीवार से जाकर टकराया। अजय ने देखा कि फर्श पर खून से सने हुए भारी जूतों के निशान अपने आप बनते जा रहे थे। उन जूतों के अंदर कोई पैर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन चलने की आवाज बिल्कुल साफ थी। वह साया अब अजय के बिस्तर की तरफ बढ़ने लगा और कमरे का तापमान अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया। अजय के शरीर से पसीना छूटने लगा था और उसे अपनी मौत बिल्कुल सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। अचानक कमरे के कोने में रखी एक पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई और उसमें से एक कंकाल बाहर गिरा। उस कंकाल के पैरों में वही भारी लोहे के जूते थे जो रात को सीढ़ियों पर आवाज करते थे। वह रूह अब पूरी तरह से अजय के सामने प्रकट हो चुकी थी और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने अपना सड़ा हुआ हाथ अजय की तरफ बढ़ाया और उसे हवेली के तहखाने की तरफ चलने का इशारा किया। अजय की हिम्मत जवाब दे चुकी थी, लेकिन वह किसी जादुई ताकत के असर में आकर उसके पीछे चलने लगा। वे दोनों वापस उन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरे जहां से जूतों की आवाज ऊपर आई थी। तहखाने का दरवाजा जो सालों से बंद था वह अपने आप खुल गया और वहां से चीखने की आवाजें आने लगी। तहखाने के अंदर बहुत सारे पुराने संदूक रखे हुए थे, जिनमें से एक संदूक से खून बाहर निकल रहा था। उस रूह ने अपने भारी जूते से उस संदूक पर वार किया और वह संदूक एक भयानक धमाके के साथ टूट गया। संदूक के अंदर से एक सोने का मुकुट और कुछ पुरानी चिट्ठियां बाहर निकलकर फर्श पर बिखर गईं। अजय ने उन चिट्ठियों को पढ़ा तो उसे पता चला कि इस घर के मालिक की हत्या उसके ही नौकर ने लालच में आकर कर दी थी। वह नौकर वही भारी जूते पहनता था जो अब अजय को हर रात डरा रहे थे। मालिक की रूह को शांति नहीं मिली थी और वह चाहती थी कि उसके कातिल का सच दुनिया के सामने आए। जैसे ही अजय ने सच जान लिया, वह रूह और जूतों की आवाज अचानक हमेशा के लिए गायब हो गई। अगली सुबह अजय ने पुलिस को बुलाया और तहखाने की सारी सच्चाई और वह सबूत उनके हवाले कर दिए। पुलिस ने उस पुराने मामले की छानबीन की और दोषी के परिवार का पता लगाकर सच सबके सामने रख दिया। उस दिन के बाद से उस बंगले में
कभी भी रात के 3 बजे जूतों की आवाज सुनाई नहीं दी। अजय ने उस घर को साफ करवाया और वहां एक छोटी सी पूजा करवाई ताकि भटकती आत्मा को पूरी तरह शांति मिल सके। अब वह बंगला डरावना नहीं लगता था, बल्कि वहां एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। अजय ने यह कहानी सबको सुनाई ताकि लोग जान सकें कि हर डरावनी आवाज के पीछे कोई न कोई राज छुपा होता है। वह भारी पच्चाप अब सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह गई थी जो कभी अजय की नींद उड़ा दिया करती थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अधूरा न्याय और लालच इंसान को मरने के बाद भी चैन से नहीं रहने देता और सच हमेशा सामने आता है।